नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, 2013 एंड और 2014 का जो शुरू का काल था वो याद कीजिएगा। उस वक्त गोदी मीडिया को और सोशल मीडिया को साथ लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐसा तहलका पूरे देश में मचाया था। एक एक घर में छोटे छोटे बच्चे भी हर हर मोदी, घर घर मोदी, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरीके के गाने गाते थे। और ये भाजपा का जो प्रचार उस वक्त अदानी अंबानी जैसे लोगों ने हाथ में लिया था, गोदी मीडिया को खरीद लिया था और आरएसएस को ग्राउंड पर काम पे लगाकर अन्ना हजारे के जरिए आंदोलन चलाकर कांग्रेस को बदनाम किया गया था। सिस्टम के जो अलग अलग ऑफिसर्स थे, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हो या मीडिया इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हो, आईबी के हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, न्याय यंत्रणा के हो या कोई भी और प्रशासकीय अधिकारी हो, इनके जरिए कांग्रेस को, मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया था। अलग अलग स्कैंडल्स के नाम पर तहलका मचाया गया था, जो एक भी स्कैंडल आज प्रूव नहीं हो पाया है। सारे जो स्कैंडल्स थे वो फेल हो गए हैं, मतलब वो फेक निकले हैं। तो ये 2014 का अच्छे दिन का नारा देकर, बहुत सारे जुमलों का प्रॉमिस कर कर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। 2016 की नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, ये सारा फेल हो गया। मोदी जी को फिर से इलेक्शन में चुनने के लिए कोई बहाना ही नहीं था, कोई रीज़न ही नहीं था जिसकी वजह से लोग मोदी को फिर से चुने। ये वही हालात थे साथियों, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात में चीफ मिनिस्टर के पद पर वो सीधे बैठ गए थे। और उसके बाद दूसरी बार जब उनका इलेक्शन आ रहा था विधानसभा का, तो कोई वजह ही नहीं थी गुजरात के लोगों को उनको फिर से चुनने के लिए, उनको फिर से वोटिंग करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बिठाने के लिए। तो उस वक्त गुजरात में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। गोधरा में ट्रेन के बोगीज जलाई गई थी, वो भी अंदर से जलाई गई थी। और उसके बाद में अहमदाबाद के सिटी में और आजू बाजू के जो इलाके हैं वहाँ पर दंगे किए गए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरा इलेक्शन कैप्चर कर लिया। उसके बाद से गुजरात में बीजेपी के हाथ में सत्ता है, वो निकल ही नहीं पाई है। वैसे ही 2019 को जब मोदी जी सेकंड टाइम इलेक्शन को फेस करने वाले थे, उस वक्त पूरे भारत देश के पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था, कोई वजह नहीं थी कि जिसके लिए मोदी को फिर से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बिठाया जाए। तो ऐसे हालात में अचानक मोदी जी जब नेशनल ज्योग्राफिक, ये इंटरनेशनल चैनल है, उसकी शूटिंग करने के लिए जिम कॉर्बेट में गए थे, दिन भर वहाँ थे और रात को देर तक वहीं पर शूटिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ऐसे वक्त जब हमारे 40 जवान आरडीएक्स के स्पोर्ट से कश्मीर में उड़ा दिए गए पुलवामा में, तब उसका एक बहुत बड़ा मसला मोदी जी ने किया, उसकी राजनीति की। और बालाकोट, ये लाइन ऑफ कंट्रोल को लग के जो प्लेस है, वहाँ पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक बहुत बड़ा गोदी मीडिया को लेकर इवेंट किया। बालाकोट में इस तरीके का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, एक भी आदमी मारा नहीं गया है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, इस तरीके की इंटरनेशनल न्यूज़ आ गई, उसके कन्फर्मेशंस आ गए। लेकिन ये सारे कन्फर्मेशन आने को काफ़ी देर लगी। उसके पहले ही नरेंद्र मोदी ने घर में घुसकर मारा, आतंकवादियों के ठिकानों को बम से उड़ा दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। इससे इसका माहौल बनाकर पूरे देश में शहीदों के नाम पर वोटिंग लिया और 2019 में भारी बहुमत से वो जीत गए। अब 2019 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा कोई रीज़न दुनिया के, देश के सामने, मतदाता के सामने नहीं पेश किया है जिसकी वजह से देश का मतदाता फिर से उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वोट करे। अभी फर्स्ट पेज के वोटिंग हो गए हैं और उनमें 102 सीट्स में इस तरीके का कोई माहौल नहीं बना है, हालांकि भाजपा के और मोदी के खिलाफ ही माहौल बना है। तो नरेंद्र मोदी के इंडिकेटर लग गए हैं। नरेंद्र मोदी को जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आरएसएस है, वो उनका भी उत्साह कम हो गया है सपोर्ट करने के लिए। तो मोदी ने अब ये सारी बौखलाहट उनकी बाहर निकल आई है और हिंदू मुसलमान की बैटिंग करने के लिए पूरा ओपनली शुरू कर दिया है। और उसी के चलते उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम लेकर पुराना उनका कोई बयान था उसको मैनिपुलेट करके सामने लाया है।
मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है, उनको घुसपैठिया बोल रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी को अर्बन नक्सलाइट बोल रहे हैं और मुसलमानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, इस तरीके का आतंकित करने वाला, आतंकवादी ठहराने वाला, घुसपैठिए ठहराने वाला बयान नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, जो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी को यह शोभा देता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह शोभा नहीं देता है। तो साथियों, ये जो जर्नी था, ये अच्छे दिन से 2 करोड़ जॉब से, काला धन मिटाने से, भ्रष्टाचार मिटाने से, दूसरे इलेक्शन में शहीदों के नाम पर वोटिंग मांगने पर आ गया, और अब तीसरा जब इलेक्शन है तो इसमें ये हिंदू औरतों के मंगलसूत्र छीनने की बात तक लेकर आ गया। और ये बात कौन कह रहा है? जिस आदमी ने खुद की बीवी को बिना तलाक दिए छोड़ दिया और इलेक्शन के एप्लीकेशन फॉर्म में, ये नामांकन पत्र में लिखते हैं कि मैं अविवाहित हूँ। ऐसा आदमी जो खुद की बीवी के मंगलसूत्र को ये ठीक से उसने जस्टिफाई नहीं किया, फेयर ट्रीटमेंट नहीं दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसा आदमी आज वोटों के लिए हिंदू महिलाओं को आपका मंगलसूत्र छीना जाएगा और सारा मुसलमानों में वो धन बांट दिया जाएगा, इस तरीके की बेतुकी, झूठी, नीच तरीके की बातें कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इतना डिग्रेडेशन, इतनी गिरावट किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यकाल में नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े वादे कर उसने शुरुआत की और आखिर तक वो 2024 आते आते वो कहाँ तक गिर गए, किस हद तक नीचे गिर गए। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे अनपढ़, गंवार, झूठे और नीच बयान देने वाले, विष भरे बयान देने वाले आदमी को इंडिया फिर से प्राइम मिनिस्टर सीट में नहीं बैठने देगा। जय हिंद साथियों।